सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव स्पेस। आज हमारे साथ है इंडस्ट्री एक्सपर्ट मिस्टर निखिल मथुरे, who is going to discuss about pickleball game. He is a treasurer on the board itself. So, Nikhil, firstly, thank you so much for doing this for my channel and welcome. Thank you, Neha. Thank you for calling us. And for pickleball, it is a new start. It's a new game, and Yeah. we are very happy that people like you are taking cognizance of this. So thank you very much for calling me for the interview. Thank you, thank you. Nikhil, Yeah. a brief introduction about yourself if you can share with our viewers. So I'm a treasurer of All India Pickleball Association. All India Pickleball Association is the premier governing body of pickleball in India. We are affiliated with the International Pickleball Federation. We are the founder members of International Pickleball Federation and Asian Pickleball Federation as well. Yeah, That's and great. we are promoting this game from 2007 in India. Yeah, Yeah. So अभी yeah, आपको लग रहा है कि पिकल बॉल सबको सुनाई दे रहा है, पर yes. कोविड के पहले किसी को पिकल बॉल मालूम ही नहीं था. हाँ, हाँ. And still we were there that time also in almost 16 states in India. So India में बहुत खेला जाता है ये गेम, Yes. and we have a good players. We are Asian champions from 2022. So 2022-23, both Asian championship is with India. Yeah, Amazing. And so proud that you have represented India, the entire team. Congratulations to the entire team, thank actually. you, thank you. um, अभी मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा होगा कि when did you become a part of the pickleball game? मतलब आपको कब लगा कि you should be associated? क्या है ये जर्नी? तो यही ब्यूटी है अबाउट दिस गेम, एट द एज ऑफ 35, व्हेन सो आई हैव अ कैफे इन पार्ले, जहाँ पे ये गेम जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर है, प्रबोधन का ठाकरे क्रीडा संकुल, वहां पे ये गेम चल रहा था. एंड आफ्टर द टूर्नामेंट वहां से एक सर आए और मुझे बोला कि सर आप भी क्यों नहीं ट्राई करते. एंड ये गेम का ब्यूटी ये है कि पैडल हाथ में लेने के बाद मुझे ऐसे लगा कि हाँ ओके ठीक है, मैं भी खेल सकता हूँ. मतलब स्कूल के बाद कोई गेम खेला ही नहीं था, इंजीनियरिंग अच्छा. में और इसमें कोई गेम से कोई रिलेशन ही नहीं था. बट 10 मिनट खेलने के बाद ऐसे लगा कि हाँ ओके, ये गेम में खेल सकता हूँ. सो फ्रॉम 2018 आई एम प्लेइंग दिस गेम. And for everyone, from age 8 to 80, anybody can play. That's the beauty of this game. So जो एंट्री लेवल बैरियर्स होते हाँ, हैं गेम हाँ. के, अगर मैं क्रिकेट तो हम सबने खेला ही है, क्रिकेट हमारा धर्म है, अगर देखा जाए तो. पर क्रिकेट के बाद कोई कुछ खेलता नहीं है. सो पिकल बॉल यूएस ओरिजिनेटेड गेम, एंड उसके बाद आज इंडिया में मेरे जैसे लोग भी खेल पा रहे हैं. सो दैट इज द मेन थिंग अबाउट दिस गेम. Oh, yeah, okay. So it was a coincidence कि आप join कर दिए यस, the entire game. यस, That's nice. यस, यस. Um, Abhi, because you're a treasurer, my questions would run around that area. Since this is a new game, Abhi, अब जो boom हो या रहा है, तो what are the primary sources of the revenue, Nikhil? And are there any fundraising efforts, या initiatives, या events that happen around this game? So fundraising is going on from 2007 or 2008. In any game, Neha, in India, कोई भी स्पोर्ट्स हो ना, तो स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप इज द ओनली थिंग जहां से स्पोर्ट्स के लिए पैसा आता है, और कहीं से आना नहीं है. और 70-80% स्पॉन्सरशिप गोज टू क्रिकेट, बिकॉज क्रिकेट इज अ रिलीजन इन इंडिया. बाकी जितने भी गेम है, जब तक उसमें कोई ओलंपिक मेडलिस्ट ना हो या कोई बड़ा कुछ ये ना हो, तब तक कोई भी स्पॉन्सरर गेम के पास देखता नहीं है, बिकॉज देर हम्म. इज नो आई बॉल. कोई भी हम्म. स्पॉन्सरर आएगा तो वो तो सोचेगा ना कि अगर मैं गेम में फाइनेंस कर रहा हूँ या पैसे डाल Correct. रहा हूँ, तो उसका कुछ तो रिटर्न मिलना चाहिए. तो पिकल बॉल के लिए भी ऐसी ही है. हम लोग 2018-19 से हम लोग सब कंपनीज के पास जा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि ये गेम अच्छा है, ये गेम सभी के लिए है.
वुमेन्स के लिए ये गेम अच्छा है। टायर 2 टायर 3 सिटीज में बिकॉज ऑफ लो एंट्री बैरियर ये गेम जा सकता है। एंड हमको पहला ब्रेक थ्रू मिला विद स्केचर्स, जिनका जर्सी मैंने पहना है। स्केचर्स इज और स्केटिंग पार्टनर। सो फॉर द एंटायर टीम इंडिया, दे स्पॉन्सर्स द एंटायर किट। वाह। उसके बाद में वी थॉट दैट वी शुड हैव अ लीग इन दिस गेम। जैसे आईपीएल में फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग है, वैसे ये गेम में भी होनी चाहिए। सो आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री अरविंद प्रभु स्पोक टू श्री गौरव नाटेकर, यू नो हिम, ही इज अ एमिनेंट टेनिस प्लेयर, अर्जुन अवार्डी। एंड उनको जब भी बताया कि ऐसा ऐसा गेम है एंड ये गेम में पोटेंशियल है, डेफिनेटली टेनिस वाले हैं तो पहले तो वो ऐसे देखते कि अरे यार ये क्या लाए हैं, उनके लिए टेनिस ही सब कुछ है। बट देन उनको भी ऐसे लगा कि ये गेम में कुछ तो हो सकता है, और उन्होंने फिर वर्ल्ड पिकल बॉल लीग की ये की, जिसमें सोनी इज अवर पार्टनर। So now Oh, we have a Skechers with us, and then Sony is with us. And last year, ITC, again a very big company, yeah. gave us the sponsorship. Now they are our title sponsor. So Bingo, जो उनका प्रोडक्ट है, दे आर अवर टाइटल स्पॉन्सर फॉर टीम इंडिया। पिकल बॉल में अगर आपको ग्रास रूट डेवलपमेंट करनी है तो Hmm. आपको बहुत ज्यादा फंड्स की जरूरत है। आज 24 स्टेट में गेम है। जो प्लेयर्स है, जो हमारे चैंपियंस है, वो चैंपियन जलगांव से आते हैं, झारखंड से आते हैं, केरला से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं। टायर 2 सिटीज में सबसे ज्यादा चैंपियंस बनेंगे। वहां पे अगर गेम लेके जाना है तो आपको पैसे ही सब कुछ है जो आपको हाँ। लगना है। बराबर है। आज अगर प्रो प्लेयर खेलता है, जैसे हमारा तेजस महाजन है या वंशिक कपाड़िया है, सोनू कुमार विश्वकर्मा है। सोनू इज फ्रॉम झारखंड, तेजस इज फ्रॉम जलगांव। जलगांव से 10 किलोमीटर अंदर चोपड़ा करके गांव है, वहां पे हमारे एक भूपेंद्र करके सर है। उन्होंने तेजस को देखा कि हाँ ये खेल सकता है, वो आके दादा को बोले कि ये खेल सकता है। फिर तेजस मुंबई में आया। अभी वो मुंबई में गए, 5 साल से रह रहा है। पूरी टीम इंडिया मुंबई में हमारे साथ रहती है, साथ में प्रैक्टिस करती है। ये सब चीज के लिए, ये ग्रास रूट डेवलपमेंट के लिए पैसा लगना है। एंड Right. आपके जरिए मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ कि यहाँ में ये गेम में पोटेंशियल है। यहाँ पे इंडियंस अच्छी तरह एक्सेल कर सकते हैं, एक्सेल कर रहे हैं। वी आर ऑलरेडी एशियन चैंपियंस। सो ये गेम के पास देखिए, एंड फॉर द ग्रास रूट डेवलपमेंट यू शुड हेल्प अस। Definitely. And why not, yaar? I mean, it's fun and nothing wrong. So I will also urge everybody to approach Nikhil or the team for any sponsorship or any fundraising event possible. um, Nikhil, my next question would be for a beginner who wants to get in this field, is this game expensive? मतलब क्या कितना खर्चा आ सकता है अगर कोई humble beginning से आता है? What do you want to share on that? So I will tell you, before that I'll tell you the journey about Hmm. आइपा। ओके, Hmm. 2007 में हमारे फाउंडर है मिस्टर सुनील वालावलकर। उन्होंने Hmm. ये यूएस में गेम देखा, वहां से उन्होंने यहाँ पे लाया। और मैं बताना चाहूंगा कि वो पैडल्स और बॉल्स ट्रेन में लेके जाते थे लोगों को बताने के लिए कि ये ऐसा ऐसा गेम है, आप ये खेलना चाहिए। ओके। एंड ऐसे धीरे धीरे ये गेम का प्रचार एंड प्रसार चालू हुआ। अगर एंट्री बैरियर आप पूछोगे, इफ यू आर इन हम्बल बैकग्राउंड, बाकी गेम के कंपैरिजन में इसका एंट्री बैरियर बहुत कम है। Okay. जब भी स्टार्टिंग में गेम आया तभी यूएस से पैडल्स आते थे। वो पैडल की कीमत मिनिमम 10,000 से 15,000 रुपए होती थी। सो इफ आई वांट टू टेक दिस गेम टू द सिक्किम और टू द झारखंड और जम्मू कश्मीर, मैं अगर किसी को बोलूं कि आप 10,000 का 4 पैडल खरीदो, नेट खरीदो और गेम चालू करो, तो 50,000 रुपया कोई डालेगा नहीं। हाँ। सो सबसे पहले ऑल इंडिया पिकलबॉल एसोसिएशन ने क्या किया, तो एक दो कंपनीज पकड़ ली, लाइक वाईमैक, जिन्होंने ये पैडल 2,000 रुपए में, 3,000 रुपए में स्पेशली इंडियंस के लिए बनाया। एंड नाउ यू गेट अ पैडल एट 1,500 रुपीज ऑन Amazon। Oh. सो एंट्री अगर आपको करना है, एंड मैं लोगों को कहना चाहूंगा कि डॉक्टर आपको बोलते हैं कि मिनिमम 10,000 स्टेप्स होने चाहिए। लाइक एट द एज ऑफ 30-35 आपको मिनिमम 10,000 से 15,000 स्टेप रोज करनी चाहिए। आप 1 घंटा पिकल बॉल खेलो, आपके 7 से 8,000 स्टेप्स हो जाएंगे। वाह। अगर आप कोचिंग लेते हो तो अराउंड 2,000 to 2,500 रुपीज पर मंथ कोचिंग का हम्म। खर्चा है। पैडल 2,000 रुपए में आती है। बॉल 100 से 150 रुपए के बीच में आता है, जो बॉल आपको एक 10 से 15 दिन आराम से
आप उससे खेल सकते हो। हम्म। पैडल अगर आप 2,000 या 3,000 की लेते हो तो आप साल भर 1.5 साल आराम से खेल सकते हो, इफ यू आर इन द बिगिनर लेवल। जब या भी आप प्रो बनोगे या एडवांस बनोगे, देन देर इज मेरे पास 50,000 का भी पैडल है, ओके, पर वो प्रो के लिए है, राइट। अगर बिगिनर में हो, आप 2,000 रुपये का पैडल लीजिए, 100 रुपये का बॉल लीजिए, खेलना चालू करिए। मैं आपको बोल सकता हूँ आपके मेंटल वेलबींग के लिए एंड फिजिकल वेलबींग के लिए ये गेम बहुत अच्छा है। What a pitch, Nikhil. To it's so motivating. कि अरे seriously, it's for the fitness. Why not? Very nice. सी फॉर द um, फिटनेस, yeah. नेहा कैसा है, अगर आप जिम ज्वाइन करोगी ना, तो आप पहले 4-5 दिन चले जाओगे, फिर काम ये वो सब आएगा, फिर मतलब मेरा हमेशा ऐसे हुआ है। बट अगर खेलना है, तो एक तो खेलने के लिए हम जाते हैं। जब भी Yeah. आप खेलने के लिए जाते हो, आपका बॉन्डिंग लोगों से होता है, Yeah. आपके फ्रेंड्स बनते हैं। वी हैव अ पिकल बॉल कम्युनिटीज, वी हैव अ पिकल बॉल कपल्स। मैं आपको बोलूंगा हमारे पास ऐसे लोग हैं जिसमें दादा दादी खेल रहे हैं, उनके Oh, लड़के खेल रहे हैं और उनके पोता पोती भी खेल रहे हैं। सो ये जो एक फैमिली बॉन्डिंग है ना, ये भी एक गेम में बहुत अच्छा होता है, बिकॉज एंट्री बैरियर इज सच। yeah. सो 8 Yeah. साल से लेके 80 साल तक कोई भी आराम से खेल सकते हैं। तो अगर आप मुंबई में देखोगे, बैंगलोर में देखोगे, हैदराबाद में देखोगे, देर आर फैमिलीज। अच्छा, वो फैमिलीज पिकल बॉल टूरिज्म के लिए भी जाते हैं। सो इफ यू Oh, गो टू गोवा, देर आर पिकल बॉल कोर्ट्स। इफ यू गो टू सावंतवाड़ी पैलेस, देर इज अ पिकल बॉल कोर्ट। गोवा के ताज में पिकल बॉल कोर्ट है, अभी सब 5 स्टार्स पिकल बॉल कोर्ट बना रहे हैं। देर आर कोर्ट्स इन फुकेट, देर आर कोर्ट्स इन बाली। तो लोग खेलने के लिए ट्रैवल करना चालू किए हैं। सो wow. फैमिली बॉन्डिंग भी अच्छी हो रही है। एंड वेन यू गो ऑन अ पिकल बॉल कोर्ट एवरी डे, मॉर्निंग और द इवनिंग, आपकी एक कम्युनिटी रहती है, यू नो, हाँ. सो एक कम्युनिटी बॉन्डिंग हो जाती है, जो Hmm. जिम में कभी नहीं होगी। बहुत कम इसमें ये जिम में होगी। पर कोई भी खेल अगर आप खेल रहे हो, तो गारंटेड ये होना है। सो Okay. दैट्स व्हाई इट इज वेरी गुड टू प्ले द स्पोर्ट। Okay. Nikhil, currently, how many players are there with the team, with your team? Currently, we have almost 1 lakh players in India, amateurs, advanced, and pro category. Yes. Okay. Registered players, proper. These are the registered. Registered, I can see, registered, I can say 10,000 players, because amateurs register करते नहीं है, हाँ. राइट। Okay. बिकॉज अगर जिसको गेम में एक्सेल करना है, या हाँ. स्कूल में खेलना है, कॉलेजेस में खेलना Hmm. है, आपको स्टेट रिप्रेजेंट करना है, आपको इंडिया रिप्रेजेंट करना है, देन Yeah. ओनली यू रजिस्टर्ड विद द एसोसिएशन। अदरवाइज एमेच्योर्स खेलने वाले इतने हैं, इतने सेलिब्रिटीज खेल रहे हैं, जो Yes. रजिस्टर नहीं है, बट दे आर प्लेइंग। Yeah. So, Nikhil, if I ask you, what is the process of registering with, if somebody wants to play for Team India, so what are the steps? How can they go about it? तो जो सभी गेम्स में होता है इंडिया में, सेम हमारे भी, वी आर ऑलरेडी इन 24 स्टेट्स इन इंडिया। Hmm. आपको स्टेट एसोसिएशंस के साथ रजिस्टर करना है, आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल टूर्नामेंट खेलनी है। हाँ. उसमें फिर हम लोग, उसके बाद में नेशनल लेवल टूर्नामेंट होती है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन एक्सेल कर रहा है, क्या कर रहा है, एंड उसके बाद वी टेक देम इनटू टीम इंडिया। Okay, fine. Okay, ठीक है. Um, now, Nikhil, what are the challenges that you are facing till now that you plan to overcome soon? ऐसे if you want to share. सो वी वांट टू हैव आवर ओन पिकल बॉल कोर्ट्स। आज भले ये गेम 1965 में यूएस में ओरिजिनेट हुआ है, स्टिल यूएस में भी मोस्ट ऑफ द टेनिस कोर्ट्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पिकल बॉल कोर्ट्स। सो अच्छा. फॉर द इंफॉर्मेशन आई टेल यू, वन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टेनिस कोर्ट कैन हैव अ 4 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पिकल बॉल कोर्ट। तो एक टेनिस कोर्ट में 4 कोर्ट बनते हैं। सो मोस्टली क्या हो रहा है कि जितने भी टेनिस या बैडमिंटन के कोर्ट है, वो कन्वर्ट हो रहे हैं। अभी धीरे धीरे हम लोग स्पेसिफिकली पिकल बॉल कोर्ट बनाना चालू किए। एंड एज अ बिजनेस ऑल्सो आई वांट टू टेल यू कि पिकल बॉल कोर्ट बनाना आसान है, उसके लिए खर्चा कम है। एक हम्म. 5 से 7 लाख रुपए में एक पिकल बॉल का कोर्ट बन जाता है। हम्म. ओके, सो अगर आपके पास 3 या 4 पिकल बॉल कोर्ट है, सो आपका रेवेन्यू मॉडल भी उसमें अच्छी तरह बैठ जाता है। एंड चैलेंज तो यही है कि हमको ज्यादा से ज्यादा जगह चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कोर्ट चाहिए। ऑलमोस्ट अभी 1,000 कोर्ट है इंडिया में। एज ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन, वी आर आइंग फॉर हैविंग 5,000 कोर्ट्स बाय 2030 इन इंडिया,
we are eyeing for almost 5 lakhs to 7 lakhs players and around 5,000 coaches. Because जैसे ही कोर्ट खुलेंगे, लोग ज्यादा खेलना चालू करेंगे, हाँ. वहां पे कोचेस लगेंगे. सो वी आर डेवलपिंग द कोचेस ऑल्सो. सो हमने पूना में कोचेस क्लिनिक किया है, मुंबई में किया है, बैंगलोर में किया, केरला में किया, तमिलनाडु में किया. नाउ वी आर गोइंग टू डू इट इन ओडिशा, इन वेस्ट बंगाल, in Punjab. So we are doing that also. Okay, okay. But all the best to the entire team and great efforts. I mean, you guys are putting. I hope it only Thank you. booms. Yeah. Thank you. Uh, Now, any two tips, Nikhil, that you would like to share with somebody who wants to join this game? Any two tips that you think that are kind of missing if somebody doesn't know, is not aware about this feeling? ऐसा कुछ है? तो दिस इज अ वेरी इजी गेम. आप 2 दिन खेल के देखो एंड आई हम्म. कैन गारंटी यू विल लव इट. अगर आप Okay. स्पोर्ट्स पर्सन नहीं भी हो, हम्म. नो प्रॉब्लम, आप आइए, 2-3 बार पिकल बॉल कोर्ट पे आइए, एंड आई कैन गारंटी यू दैट यू विल लव द गेम एंड यू विल स्टार्ट कमिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस. Okay, okay, okay. And now anything else, Nikhil, I must have missed asking you that you would like to share on a beginner's level point of view. आपको कुछ share करना है तो? यू नो, फॉर द बिगिनर्स आप नॉर्मल कोचिंग सबसे पहला लेना जरूरी है, क्योंकि बिगिनर्स को पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली रूल्स क्या है गेम्स के. Yeah. सो मेक श्योर दैट यू विल गो टू द गुड कोच. देर आर आईपा अप्रूव्ड सेंटर्स, देर आर आईपा एफिलिएटेड प्राइवेट सेंटर्स एज वेल. आप वहां पे जाइए, आप कोच से मिलिए, एक बार गेम के रूल समझ लीजिए, तो आपको खेलने में ज्यादा मजा आएगा. एंड दिस गेम इज फॉर एवरीवन. मीन्स आप डोंट फील कि मैं लड़की हूं तो मैं ये गेम कैसे खेल सकती हूँ, या हाँ. मैं 30-35 साल की लेडी हूं तो मैं कैसे खेल सकती हूँ, मैं 35 साल का लड़का हूं तो मैं, मुझे ये जमेगा कि नहीं. तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान गेम है. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेनिस, बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस. एंड इंडिया इज गुड इन रैकेट स्पोर्ट्स. सो इंडियंस के जीन्स में है रैकेट स्पोर्ट्स. तो मुझे लगता है कि एवरी इंडियन मस्ट ट्राई दिस गेम. Okay. Thank you so much for shedding light इस aspect पे and being so motivating, I think, enough for giving this lovely content, Nikhil. Thank you once again. थैंक यू नेहा. एंड गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और ये शेयर कीजिए. हम और सीरीज लेके आएंगे पिकल बॉल इस टॉपिक पे. सो थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू.